फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ। आज मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या सच में आपको ओल्ड राजेंद्र नगर जाने की ज़रूरत है। क्या आपको, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या आप अगर ओल्ड राजेंद्र नगर जाएंगे तभी आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन हो पाएगी। मैं उन सभी आईएएस एस्पिरेंट्स से बात करना चाहता हूँ और मैं उन सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो अपने बच्चे को नॉट ओनली ORN बट दूसरी सिटीज़ में भेजते हैं। क्या आपको कोई भी ऐसी सिटी में जाने की ज़रूरत है जहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करा है, जहाँ पे करप्शन भर भर के देखने को मिल रहा है, जहाँ बच्चा जा रहा है और वहाँ पे 10 से 15,000 रुपीज ही इज और शी इज पेइंग ओनली फॉर वन बेड। इतना कंजेस्टेड रूम है। आई हैव सीन रिपोर्ट्स, न्यूज, जहां पे आप अपना हाथ भी नहीं फैला पा रहे हैं, इतना कंजेस्टेड रूम है। वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं? 15-15 जो लोग बच्चे हैं वो एक टॉयलेट शेयर कर रहे हैं। वहां बच्चा जा रहा है सिविल सर्विसेज के नाम पे, लेकिन वहां बच्चे को लूटा जा रहा है। तो क्या वहां जाने की जरूरत है? आप मुझे बताइए। एक बच्चा जा रहा है, 10 से 15 हज़ार रुपए रूम के खर्च कर रहा है। उसके बाद वहां पर सबसे बड़ी चीज कि वो लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, क्योंकि रूम में ऐसी कंडीशन है नहीं कि वो पढ़ाई कर पाए। इतना छोटा रूम है, दो लोग साथ में कैसे पढ़ पाएंगे? इतना कंजेस्टेड रूम है। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करेगा, उसका 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा करेगा वो। वहां उसको खाने के लिए मेस में या कोई कुक रखना पड़ेगा या कोई टिफिन सर्विसेज लेनी पड़ेगी, उसका खर्चा वो देगा 2-3 हज़ार रुपये। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसका 1.5-2 हज़ार रुपये। वहां पे भाई रह रहा है तो ट्रैवल करेगा। ट्रैवल करने में 5 रुपए 10 रुपए हर दिन उसका जो है यू नो आपका ई रिक्शा में चला जा रहा है, बस में चला जा रहा है। वहां पर है तो भाई चाय वाय भी पिएगा, कुछ स्नैक्स भी लेगा। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 30,000 रुपीज वो बच्चा खर्च कर रहा है और पेरेंट्स अफोर्ड कर रहे हैं उसको। पेरेंट्स पता नहीं किस कंडीशन में है, किस फाइनेंशियल कंडीशन में है, लेकिन वो उनके मन में जो सपना है कि नहीं मेरा बच्चा जो है आईएएस ऑफिसर बनेगा, उसके लिए वो पेन सर कह रहे हैं। और बाद में रिपोर्ट क्या आ रही है कि माँ बाप को मालूम नहीं है, बच्चे से बात नहीं हो पा रही है और न्यूज के माध्यम से, न्यूज के मीडियम से पता चल रहा है उनको कि उनका बच्चा या बेटी नहीं रही। क्या सच में आपको ORN जाने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा है, आप वहां पर कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां पे आप जाके आपका घर है दिल्ली में, तो ठीक है, आप ORN से पढ़ाई करिए। लेकिन क्या आप सच में किसी गांव से निकल के दिल्ली जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं? नॉट ओनली दिल्ली, कहीं भी ऐसी जगह जहां पे आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, जहां पे फैसिलिटीज है नहीं, क्या आपको ऑफलाइन कोचिंग जाने की जरूरत है? ठीक है, अब मैं इस पे बात करता हूं कि अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे ऑफलाइन कोचिंग का समझ में आता है, वहां पे टीचर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। कोचिंग आपको हाइब्रिड मोड दे रहा है। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी ही है तो आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए। हाइब्रिड मोड पे अपने घर पे बैठ के, मोबाइल पे बैठ के, टैबलेट पे बैठ के आप पढ़ाई करिए। और सही मायनों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन नहीं जाते हैं और ऑनलाइन से ही प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब तो आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं। टेलीग्राम में बहुत सारे टीचर्स मेंटर्स की वीडियोस पड़ी हुई हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की वीडियोस हैं, बहुत सारे टेलीग्राम में चैनल्स हैं जो बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। आप वहां पर अपने क्वेश्चन आंसर्स चेक करवा सकते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन अच्छे कोर्सेज हैं। आप उन ऑनलाइन कोर्सेज को, अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको 8-10,000 रुपीज में आपको पूरी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आप अपने घर में बैठ के अगर पढ़ाई कर सकते हैं तो प्लीज घर में बैठ के पढ़ाई करिए। आप चुपचाप एक कमरा लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को, वहां पढ़ाई करिए। और नहीं, अगर वो कर पा रहे हैं, अगर वो भी नहीं हो रहा है आपसे, तो आप क्या कर सकते हैं? आप किसी जगह पे, किसी सिटी में जाके, किसी भी सिटी में आप जो जहां रहते हैं वहां पे आप कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां बैठ के पढ़ाई कर लीजिए। एटलीस्ट घर का खाना तो मिलेगा, एटलीस्ट सोने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट तो मिलेगा, एक बढ़िया नींद तो आएगी। कुछ आपको, अगर आपकी हेल्थ खराब होती है, आपको देखने वाले 4 लोग तो होंगे। तो क्या ORN जाके आपको इतना पेन लेना है? तो मैं, जो मूवमेंट चल रहा है क्विट ORN, उसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूं, क्योंकि तभी जाके
एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और वहां की जो लोग जो लूट रहे हैं, जो प्रॉपर्टी, जो मकान मालिक हैं, सबका दिमाग ठिकाने पे आएगा। तभी जाके कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि ये नाटक 2-3 दिन का नाटक चलेगा जो एमसीडी वहां पर आके कर रही है, या वहां पे जो गवर्नमेंट है, जो टीचर्स वहां जा रहे हैं, ये सब केवल 2-3 दिन का है। तो सबसे बड़ी चीज है, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो क्विट वारन, आप अपने घर से पढ़ाई करिए या किसी ऐसे सिटीज पे पढ़ाई करिए जहां पे आपको अच्छी फैसिलिटी मिल रही हो। थैंक यू।